तो पिछले 3 क्लास से आप एडिशन ऑफ 2 वेक्टर का पढ़ाई कर रहे थे। 2 वेक्टर को ऐड करने से नया वेक्टर बनता है, उस नया का वैल्यू कैसे निकलेगा, नया का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, यही सीख रहे थे। अभी तक की पढ़ाई की मुख्य बातें यही है कि हम लोग यहाँ पर एक नया मैथमेटिकल प्रिंसिपल सीख रहे हैं, जिस मैथमेटिक्स का नाम वेक्टर है। इस मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का अलग नियम बनाया गया है, उसके लिए जिसमें डायरेक्शन होता है। फिजिक्स में 2 तरह के क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं। एक वह है जिसमें डायरेक्शन नहीं है, जैसे टाइम। एक वह है जिसमें डायरेक्शन होता है, जैसे फोर्स। इस तरह के डिसिमिलरिटीज होने के कारण हम लोग को डायरेक्शन वाले के लिए एक स्पेशल मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम वेक्टर है। इस वेक्टर में अभी तक के क्लासेस में आप बहुत सारी बातें सीखे हैं। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का सिंबल, वेक्टर का एंगल, वेक्टर का एडिशन, ये सब पढ़ चुके हैं। अब आज वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। उसी सब्ट्रैक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले यह हम लोग को सीखना है, दिस इज नेगेटिव वेक्टर। इसका नाम नेगेटिव वेक्टर है। अब यह होता क्या है, इसको समझना है। यहाँ पर 4 बातें आपको हम बताए हैं। इस चारों को समझाने से पहले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप सीख लीजिए, तब यहाँ पर आते हैं। देखिए, यह एक वेक्टर है, एक और वेक्टर यहाँ पर है। वह वेक्टर इतना ही बड़ा है, दोनों वेक्टर का लंबाई सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 वेक्टर रहे, दोनों का लंबाई बराबर रहे, डायरेक्शन अपोजिट रहे, अलग अलग नहीं, अपोजिट। एक वेक्टर ऊपर तो दूसरा नीचे, एक वेक्टर राइट साइड में तो दूसरा लेफ्ट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन। इसी दोनों में से एक वेक्टर पॉजिटिव वेक्टर होता है और दूसरा नेगेटिव वेक्टर होता है। अब दोनों में कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है। यह डिपेंड करता है हम लोग पर कि हम लोग पॉजिटिव वेक्टर किसको ले रहे हैं। आप ऊपर वाले को पॉजिटिव लीजिएगा तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे वाले को पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। यही नेगेटिव वेक्टर का रूल है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि नेगेटिव वेक्टर को किसी दिए हुए वेक्टर के रिस्पेक्ट में डिफाइन किए जाते हैं। नेगेटिव वेक्टर इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू गिवन वेक्टर। इसके बाद बताया गया है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल, 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर रहे। मैग्नीट्यूड का मतलब तीर का लंबाई। ये जो एरो खींचते हैं ना, यह एरो का लेंथ ही मैग्नीट्यूड होता है। तो 2 वेक्टर रहेगा, उसके एरो का लेंथ इक्वल होगा, एंड डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अब इसी दोनों में से एक को नेगेटिव कहेंगे, दूसरे को पॉजिटिव कहेंगे। जो अभी बता रहे थे वही बातें ही दूसरा लाइन में लिखा हुआ है। अब तीसरा चौथा भी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो इसमें किसी का नाम प्लस तो दूसरा अपने आप माइनस हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला हम एक्स वेक्टर लिखे तो नीचे वाला आपका हो जाएगा माइनस एक्स वेक्टर, या नीचे वाले को प्लस लिखते हैं तो ऊपर वाला हो जाएगा माइनस एक्स वेक्टर। यही रूल है नेगेटिव वेक्टर का। अब देखिए आगे, कहीं भी किसी भी सिचुएशंस में नेगेटिव वेक्टर ऐसे ही डिफाइन होता है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है। ऊपर वाला वेक्टर 50 मीटर है तो नीचे वाला भी 50 मीटर होगा। यह बता रहे हैं पॉजिटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव वेक्टर के मैग्नीट्यूड के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अब आगे
हम सब लोग अभी से पहले वेक्टर में बहुत सारे डायग्राम बना रहे थे, आज फिर बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर यह ए वेक्टर है, ये जो देख रहे हैं दिस इज बी वेक्टर। दो वेक्टर का फिगर यहां बनाया गया है, जहां पर यह दोनों वेक्टर मिला है, मीटिंग पॉइंट, यहीं से अपोजिट डायरेक्शन में इसको अगर आप बनाते हैं, जैसे देख रहे हैं बी ऊपर गया है, अगर इस बी को नीचे की तरफ आप बना देते हैं तो इसी का नाम माइनस बी वेक्टर रखा जाएगा। शर्त यह है कि ऊपर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा नीचे होना चाहिए। नीचे बहुत बड़ा बना दीजिएगा तो वह निगेटिव वेक्टर नहीं होगा। यह लंबाई और यह लंबाई सेम होगा, जैसे यह 2 मीटर है तो यह भी होगा आपका 2 मीटर। नेक्स्ट, ए वेक्टर को भी अगर आप पीछे खींच देते हैं इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर मान लीजिए 3 मीटर है तो यह भी 3 मीटर 3 मीटर, और इसका नाम हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। तो यहां से जानकारी यह है कि किसी भी वेक्टर को आप निगेटिव पॉजिटिव बना सकते हैं, मतलब दिया रहेगा, हमको जरूरत होगा तो हम लोग बना सकते हैं इस तरह से। एक और बातें हैं, अगर यही प्लस वेक्टर होता तो उधर वाला वेक्टर माइनस हो जाता। इसको तो हमेशा याद रखिएगा, निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब कोई दो बॉडी है, एक बॉडी का कलर ब्लैक है दूसरे का व्हाइट है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होते हैं। अगर दुनिया में सब चीज ब्लैक रहता तो आप किसी भी बॉडी को देखते तो वह ब्लैक ही दिखाई देता। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी का डेफिनेशन किसी रेफरेंस में दिया जाता है, रेफरेंस कहां पर है इसके आधार पर ये बातें करते हैं। जैसे इस क्लासरूम में फैन है, जमीन से मेजर कीजिएगा तो 10 फीट हाइट पर है, थोड़ा और ऊपर खड़ा होकर मेजर कीजिएगा तो 5 फीट हाइट पर होगा। तो उसी फैन का हाइट अलग अलग जगह से अलग अलग, वही बात यहाँ है। खैर, निगेटिव वेक्टर हम लोग समझ गए। तीसरा लाइन में यही लिखा गया है, इफ अ वेक्टर इज ट्रांसलेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, किसी वेक्टर को आप अपोजिट डायरेक्शन में खींच देते हैं तो वही होता है निगेटिव वेक्टर। इसके बाद यह देखिए, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, यहां पर एक वेक्टर फिर बनाते हैं और इसको देखिए, यह एक वेक्टर है, इसका नाम दिया हुआ है यम वेक्टर। यह यम वेक्टर आपके सामने है। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, यही कलम मान लीजिए यम वेक्टर है, ये ब्लैक कलर तीर का निशान है, अभी ऐसे ही है। अब देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, रोटेट करते करते इधर कर दिए हैं। अगर आप इतना रोटेट कर देते हैं तो इस वेक्टर का पोजीशन इस तरफ आ जाएगा। देखिए 180 डिग्री से आप घुमा दिए हैं। अब यह वेक्टर इधर की तरफ आ चुका है। यह फिगर बिल्कुल ऐसा ही फिगर है या ऐसा ही फिगर है। आप वेक्टर को अपोजिट खींचिए या 180 डिग्री से घुमा दीजिए, दोनों केस में रिजल्ट सेम मिलेगा। ये जो नया वेक्टर बना है या यही वेक्टर का जो ये नया पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड माइनस एम वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर किसी का भी हो सकता है, कहीं पर भी बन सकता है। हम लोग यह फिगर भी पढ़ते थे कि यह है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, यहां से जो खींचते थे यह होता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यह भी हम लोग पढ़ते थे। अब इस फिगर में देखिए, यहां से अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींच देते हैं तो इसे कहेंगे माइनस बी वेक्टर। अगर यहां से अपोजिट डायरेक्शन में आप खींचते हैं ऐसे, दिस इज माइनस ए वेक्टर। इस वेक्टर का अपोजिट अगर आप खींच देते हैं
ये जो अपोजिट डायरेक्शन में खींचा गया है या किस वेक्टर को खींचा गया है, a प्लस बी को। तो इधर जब यह आएगा तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग निगेटिव a प्लस बी वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर किसी भी वेक्टर का बनाया जा सकता है, तो रूल यही है। निगेटिव वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, निगेटिव वेक्टर को बनाने के हर प्रिंसिपल आपको बताया जा चुका है। तब आप लोग ये सब फिगर बना लीजिए, अब सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। अब पढ़ने आ गए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर में से वेक्टर को घटाना, फोर्स में से फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, वह कैलकुलेशन कैसे होता है। इसके बाद मोमेंटम में से मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। हम लोग वह सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे जिसके पास डायरेक्शन होता है, वही पढ़ने आ गए हैं। इसके लिए एक वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, दिस इज वेक्टर ए। इस वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरा वेक्टर है, दैट इज बी। जब आप एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे, जिस दिन पढ़े थे 2-3 दिन पहले, तो यहां बीच में प्लस साइन दिया जाता था, ए प्लस बी वेक्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग ए माइनस बी वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर को वेक्टर में ऐड करने से नया वेक्टर मिलता है, उसी तरह से वेक्टर को वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करने से भी नया वेक्टर मिलेगा। उस समय नया वेक्टर का नाम रिजल्टेंट वेक्टर रखा गया, आज भी नया वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर के नाम से जाना जाएगा। और आज जो रिजल्टेंट हम लोग को मिलेगा वह सब्ट्रैक्शन के कारण मिलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जब एडिशन पढ़ रहे थे तब लिखते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आज सब्ट्रैक्शन है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। नेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। नीचे वाला इक्वेशन और ऊपर वाला इक्वेशन दोनों एक ही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा लिख देने के बाद अब मीनिंग बदल गया है। आप हम जो सब्ट्रैक्शन पढ़ने आए हैं वह सब्ट्रैक्शन भी एडिशन है। ये इक्वेशन इस बात को बता रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी एडिशन ऑफ वेक्टर होता है। यहां पर एक वेक्टर को ऐड करना है दूसरे के निगेटिव में, जैसे ए वेक्टर ले लेंगे, अब बी वेक्टर का निगेटिव बना लेंगे, दैट इज माइनस बी, अब तब दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी एडिशन ऑफ वेक्टर ही होता है, इसीलिए इसका वैल्यू हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर के इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। अभी कुछ देर में कैलकुलेट भी करेंगे। ये सब समझ जाने के बाद वहीं पर नीचे हम लोग एक लाइन डिफाइन करेंगे, यहीं पर लिखेंगे ऐसे, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ a vector with negative vector of
other vector is called subtraction of vector। तो पढ़ने जरूर हम लोग आए हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, लेकिन पढ़ना हम लोग को एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। इस बात को जब जान गए कि आपको फिर से एडिशन पढ़ना है, तो एक बार एडिशन का रिवीजन करना जरूरी है। एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको एक बार यहां पर याद कर लेते हैं। हाँ, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या क्या पढ़े हैं उसको एक बार हम लोग अभी चर्चा करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। पहले फिगर में दिखाते हैं, उसके बाद इक्वेशन। हम लोग यही पढ़ते थे, देखिए यह है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, यहां पर एक एंगल दिखाते हैं दैट इज थीटा। दिस इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर अभी आपके सामने हैं। अब नेक्स्ट, यहां से यहां जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दिस इज ए प्लस बी। ये ए प्लस बी वेक्टर यहां पर एक एंगल बनाता है, दिस इज अल्फा। ये फिगर सब एडिशन ऑफ वेक्टर का फिगर है। हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर जिस दिन पढ़े थे उस दिन ये सब बातें पढ़े थे। ये ट्रायंगल लॉ के अनुसार आपको दिखाया गया है। बगल में पैरेललोग्राम लॉ भी आपको हम बताते हैं। फिगर बदल जाता है, वैल्यू सब वही रहते हैं। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। पैरेललोग्राम बना देंगे ऐसे। पैरेललोग्राम बना दिया गया। अब जो डायगोनल बीच से जाएगा, यहां से जो डायगोनल जा रहा है, यही डायगोनल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। इस फिगर में भी एंगल को दिखा दीजिए। ए और बी के बीच का एंगल यह है थीटा, और रिजल्टेंट वेक्टर का यह एंगल है अल्फा। दिस इज ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को ऐड करते थे तो ऐसा ही फिगर बनता था। आज से 2-3 दिन पहले क्लास में जब पढ़ रहे थे तब। अब सबका वैल्यू कितना होता है ये भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस ये बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये इक्वेशन पढ़ाई हो चुका है, वही लिखे हैं। और इस इक्वेशन में जो थीटा आप लिखते हैं, यह जिसको आप ऐड करते हैं उसी के बीच का एंगल होता है। वेयर यह जो थीटा है, दिस इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब यहां पर जो दो वेक्टर को ऐड किए हैं ना, उसी के बीच का एंगल लिया जाता है। ये अल्फा भी निकालने का मेथड आपको सिखाया गया है। वह अल्फा कहिए या यह अल्फा, दोनों जगह वैल्यू सेम आता है। यहीं से लिखते हैं tan अल्फा बराबर होता है b sin थीटा बाई a प्लस बी cos थीटा। अब सब लोग जो है खूब मेहनत करिए, नहीं तो वेक्टर में पिछड़ते जाइएगा। अब मेहनत करने का समय आ गया है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
एडिशन ऑफ वेक्टर में यही हम लोग पढ़े हुए हैं, अभी हम लोग ये सब जानते हैं। 3 दिन तक आप इसी के बारे में पढ़ाई किए हैं। कल का क्लास भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में पढ़ रहे थे कि ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। खैर ये जान रहे हैं, जानना हमको यह है, आज यह पढ़ना है। हम लोग जो जानते हैं पहले से, उसका इस्तेमाल करके आज इसका वैल्यू हम लोग को सीखना है। दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वह आपको रिवीजन कराए, याद दिलाए, अब सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। ऐसे हम लोग जान गए हैं कि सब्ट्रैक्शन भी एडिशने होता है, इसीलिए हम एडिशन की बात याद दिलाए। यहां भी आपको एडिशन का रूल ही फॉलो करना है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी एडिशन ऑफ वेक्टर है, सिर्फ यहां करना यह है कि एक वेक्टर वैसा ही रहेगा, दूसरे वेक्टर को निगेटिव बनाना पड़ेगा। The addition of one vector with negative vector of other vector is called subtraction. चलिए अब इसको करते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग पढ़ने आ गए सब्ट्रैक्शन। ये जो बता रहे थे दिस इज एडिशन। आप में से जो भी पहले का क्लास नहीं किए हैं वो सभी लोग इसको कोशिश कीजिएगा याद कर लेने का। फिलहाल याद कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको असुविधा न हो। फिर यहां देखिए अब सब्ट्रैक्शन पढ़ना, तो सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट कौन मिलेगा, यहीं से रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर, अभी थोड़ा देर पहले लिखे ही थे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इसी को हम लोग ऐसे लिखे थे ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। आज यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करते हैं। वो दोनों फिगर यहां पर हम लोग बनाते हैं, ट्रायंगल का भी पैरेललोग्राम का भी। पहले फिगर में समझेंगे तब वैल्यू निकालेंगे। तो पहले ट्रायंगल का बनाते हैं। देखिए यह है ए वेक्टर और यह है बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल यही है थीटा। पैरेललोग्राम वाला भी बना लीजिए। यह है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है यह थीटा। अब देखिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है, ए माइनस बी वेक्टर या ए प्लस माइनस बी वेक्टर। आपको यह इक्वेशन बता रहा है कि माइनस किसको बदलना है। आप ही बताइए, ए को माइनस में करना है कि बी को करना है, बी को करना है। यहाँ बी माइनस में है, ए माइनस में नहीं है, तो बी को माइनस बना दीजिए। अब माइनस कैसे बनाते हैं यही तो आज सुबह से पढ़ रहे हैं। माइनस दोनों फिगर में बना दीजिए। यहां पर देखिए बनाएंगे तो बी वेक्टर को ऐसे नीचे की तरफ खींच दिए, दिस इज बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस फिगर में भी दिखाइए, ये जो देख रहे हैं दिस इज माइनस बी वेक्टर, दिखा दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब जो समझना है वही बात पर आ गए। हम लोग पहले से जानते हैं एक वेक्टर इधर रहेगा दूसरा इधर, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होगा, पैरेललोग्राम बनाएंगे, और जो डायगोनल जाएगा वह दोनों का सम होता है या एडिशन होता है। अभी फिर वही काम करना है। एक वेक्टर यह है दूसरा यह है, एक पैरेललोग्राम बना दीजिए। एक पैरेललोग्राम हम बना दिए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहां से जो डायगोनल आप खींचिएगा, किस डायगोनल की बात कर रहे हैं, या ये जो डायगोनल हम खींचे हैं ये डायगोनल रिजल्टेंट है किसका,
ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का। दिस वेक्टर इज कॉल्ड ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अगर ऊपर में पैरेललोग्राम बनता इसको फिगर में बनाना नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, आपको सिखाने के लिए सिर्फ। यहां से जो वेक्टर आप खींचते यह भी रिजल्टेंट है, किसका किसका, ए और बी का रिजल्टेंट है। दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां जो आप खींचे वह ए और माइनस बी का रिजल्टेंट था, यहां पर जो खींचे हैं वह ए और बी का रिजल्टेंट है। इसका वैल्यू कितना होता है, सो यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा यह हम लोग को आज जानना है, अभी पढ़े नहीं है, पढ़ने वाले हैं। इस फिगर में भी आइए, बी वेक्टर आप बना दिए। अब यहां से यहां जो वेक्टर जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेक्टर कहां से कहां जा रहा है, ए से शुरू हुआ है और माइनस बी के पास जा रहा है। दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अगर यहां से यहां खींचते आप वेक्टर तो यह ए और प्लस बी के पास गया है। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऊपर वाले को एडिशन कहते हैं, नीचे वाले को सब्ट्रैक्शन कहते हैं, यही अंतर है दोनों में। फिगर में समझ जाने के बाद अब इक्वेशन का बारी है। अब इक्वेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पहला नंबर मैग्नीट्यूड, मार्कर ले आइएगा। देखिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड आज किसका निकालना है, ए प्लस माइनस बी का। ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। यह भी तो एडिशने है। ये जो आप लिखे हैं दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ टू वेक्टर। इसीलिए इसको भी निकालने के लिए वही फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। लिख दीजिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। यहीं पर जाके कलम रुकता है। देखिए यह ए वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड, यह माइनस बी है तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, मैग्नीट्यूड बराबर होता है, इसीलिए यहां पर पल्से में लिखा जाता है। इसके बाद 2ab cos। अब यहां एंगल कितना लिखेंगे यही मेन समझना है। तो पहले कितना लिखते थे उस पर आइए। ए प्लस बी था, थीटा लिखते थे और कहते थे कि थीटा क्या है, जिसको जिसको ऐड किए हैं उसी के बीच का एंगल। तो यहां भी वही एंगल लिखेंगे जिसको जिसको आप ऐड किए हैं। आज किसको किसको ऐड किए हैं, ए को और माइनस बी को। तो यहां पर वह एंगल लेना होगा जो ए और माइनस बी के बीच में बनता है। इस फिगर में आइए और दिखाइए ए और माइनस बी के बीच में क्या एंगल है। इस फिगर में आइए, ए वेक्टर यह है और माइनस बी यह है, दोनों के बीच का एंगल यह होगा। उस फिगर में आइए, ए वेक्टर यह है माइनस बी यह है, दोनों के बीच का एंगल यह होगा। दिस इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। अब आप ही लोग बताइए, अगर ऊपर में यह थीटा है तो नीचे वाला एंगल कितना होगा। एकदम आसान है, बता सकते हैं, कितना लिखेंगे। यह थीटा है, यह एंगल हमको जानना है, कितना लिखेंगे। मतलब यह एक लाइन है, यह एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, हम यह एंगल जानना चाहते हैं तो कितना लिखेंगे 180 माइनस 30। वही बात यहां भी है, सेम है। यहां पर लिखेंगे 180 माइनस थीटा, यह एंगल भी वही होगा 180 माइनस थीटा। तो आज जिसको जोड़ रहे हैं एकदम ध्यान से सीख लीजिए, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आज जिसको जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसके बीच का एंगल थीटा नहीं है, 180 माइनस थीटा है। वही यहां पर लिखना है 180 माइनस थीटा।
दोनों इक्वेशन में वहीं पर फर्क पड़ता है और सब जगह सेम होते हैं। एडिशन जब पढ़ते हैं तो थीटा आता है, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं तो 180 माइनस थीटा, यही अंतर है दोनों में। और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होइएगा या पढ़िएगा, सेंस ट्रिगो में पढ़ाई होगा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा माइनस में होता है, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस कॉस थीटा। जब रखिएगा तो इस तरह से ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस बराबर होगा रूट अंडर, देखिए यह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो यह इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह इक्वेशन। सब्ट्रैक्शन के बाद कितना मैग्नीट्यूड आएगा वो हम लोग समझ गए। ऊपर में जो आप एक्सप्लेनेशन पढ़े इसमें 180 माइनस थीटा लिया गया है, बाद में इसी को सोल्व किए हैं तो माइनस कॉस थीटा हो गया। नीचे वाला इक्वेशन में, नीचे वाले में देखिए, ये जो थीटा है यह ए और माइनस बी का एंगल नहीं है, यह ए और प्लस बी का एंगल है, क्योंकि यहां जो 180 माइनस थीटा लिखे इसमें थीटा क्या था, ए और प्लस बी के बीच का एंगल है, तो फाइनल इक्वेशन में पॉजिटिव का एंगल है, यहां पर फर्क हो गया। एज ए स्टूडेंट हम आपको यही कहेंगे कि एडिशन में यहां पर प्लस लेना है, सब्ट्रैक्शन में यहां पर माइनस लेना है, बस इतना ही का ध्यान रखना। एंगल दोनों जगह एक ही लीजिए, एडिशन में भी वही एंगल, सब्ट्रैक्शन में भी वही एंगल। अभी ये क्वेश्चन बताएंगे सब क्लियर हो जाएगा। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं डायरेक्शन। यहीं पर देखिए डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन निकालना, पहले फिगर में दिखा दीजिए। डायरेक्शन का मतलब वेक्टर में एंगल होता है, किसी का भी आप निकालिएगा ना, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने का मतलब एंगल निकालना, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री, एंगल को ही डायरेक्शन कहते हैं। और डायरेक्शन उस एंगल को कहेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाता है। इस फिगर में आप देखिएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर यही एंगल बनाया है, दिस, यहां पर दिखाइएगा तो यह एंगल, इसी का वैल्यू अभी आप निकालने जा रहे हैं। इस एंगल का नाम हम बीटा लिख दिए, यहीं से लिखेंगे tan बीटा बराबर, फार्मूला यही यूज करेंगे, बी साइन, नीचे ए प्लस बी कॉस। देख रहे हैं एंगल का ऑप्शन खाली छोड़ दिए हैं, इसीलिए खाली छोड़े हैं कि आज जिसका डायरेक्शन निकालना है ए माइनस बी का, ए माइनस बी का डायरेक्शन निकालना है, और ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, यही वहां पर पुट करेंगे 180 माइनस थीटा, यहां भी लिखेंगे 180 माइनस थीटा, यहीं से हम लोग लिखेंगे tan बीटा बराबर बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा के। नीचे हम लिख देते हैं आपको रीजन,
देखिए मैथ में पढ़िएगा cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा ये जो है प्लस साइन थीटा होता है। यहां देख रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा सीधे साइन थीटा हो गया, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। वहीं पर ये सब लिख लीजिए, यही था सब्ट्रैक्शन। अब इस पर एक क्वेश्चन भी आपको अभी बता देते हैं।